हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है थ्रोटल विद वी पर। दोस्तों, ये आप जैसा सभी जानते हैं कि मैंने रिसेंटली मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की है। और मोटो व्लॉगिंग का मतलब खाली बाइक चलाना नहीं होता। काफी सारे लोग सोचते हैं मोटो व्लॉगिंग का मतलब यही है कि बस बाइक पे बैठे, स्टार्ट किया, फ्यूल होना चाहिए और डेस्टिनी पे पहुंच गए। नहीं, मेरा पर्सनली मानना है मोटो व्लॉगिंग का मतलब है एक जर्नी, एक एडवेंचर, जहां पर आपको मिलते हैं बहुत ज्यादा थ्रिल। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ मोमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो लाइफ टाइम तक याद रहते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? काफी सारे, आप ऑलमोस्ट पूरी फैमिली मेरी बात से एग्री करती होगी। तो इस जर्नी को सेफ बनाने के लिए मेरे को एक्चुअली चाहिए थे सेफ्टी गियर्स, और इसके लिए मैंने एक स्टेप और आगे लिया। यानी कि आज मैं अगर बात करूं तो मैंने अभी मंगवाए हैं ऑनलाइन Amazon से ग्लव्स, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं मार्केट में जाऊं और ग्लव्स को परचेज कर लेकर आऊं। सो अभी रिसेंटली मैंने कुछ एक कंपनी, यानी कि बहुत फेमस कंपनी है विच इज एक्सोर। सो एक्सोर के मैंने ग्लव्स मंगाए हैं। क्या है कैसे है मुझे भी नहीं पता, बट आई होप एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो बिना इस व्लॉग को लेंथी किए चलिए आइए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो ये है वो पैकेज जिसे मैंने Amazon से परचेज किया है। और जब अब इसकी अनबॉक्सिंग करनी है तो मैंने घर में पूरी छानबीन कर ली। देखा कि मुझे कुछ नाइफ मिल जाए या फिर मुझे सीजर मिल जाए, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। तो अब उसके बिना अनबॉक्सिंग कैसे करें? अनबॉक्सिंग करना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे आता है थोड़ा सा जादू। इस पर चलाते हैं थोड़ा सा जादू, यानी आबरा का डाबरा। और ये देखिएगा, ये हो गया है ओपन। तो इसे यहां से निकालते हैं। इसमें पूरी पैकिंग खाली है। ये बेसिकली इसके अंदर यही ग्लव्स है। तो ये मुझे यहाँ पर मिले कुछ इस तरीके के। और इसको अगर मैं देखूं तो मेरे को एक्सोर कंपनी का है, रेड एंड ब्लैक कलर। और इसे ओपन करना बड़ा आसान है। इसमें यहाँ साइड में स्लाइडिंग दिया हुआ है, मैं इसे इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ। और इसके अंदर मुझे मिल जाते हैं ये ग्लव्स। सो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सी। और यहां पर अगर देखें तो यहां ये एक्सोर अपनी ब्रांडिंग करते हुए, और ये एक्सोर का कुछ टैग है, कुछ इस तरीके से ये हमें पैकेजिंग के अंदर मिल जाता है। और ग्लव्स की क्वालिटी और मटेरियल स्टफ देखूं तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंडर 1500 अगर मैं बात करूं, मैं काफी सारे ग्लव्स को देख रहा था, कंसीडर कर रहा था, और मुझे ब्रांड के साथ साथ क्वालिटी भी देखनी थी। और एक और चीज मेरे को मिस कर रहा था जब मैंने ये ग्लव्स परचेज कर रहा था, क्योंकि कई बार जब हम मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें चाहिए कि व्लॉग करते हुए हमें फोन भी यूज करना है। तो मैं चाहता था कि फिंगर्स पे और थम्स पे कुछ ऐसा इंप्रेशन हो कि जहां पर मुझे फीचर मिल जाए। तो इसमें वो फीचर्स भी हैं। सो लेट्स सी, एक बार इसे भी देख लेते हैं। इसे मैं करता हूं वापस से आबरा का डाबरा। सो ये ओपन हो गया। यहां पर इसके अंदर अगर हम देखें तो एक प्लास्टिक का छोटा सा टैग आता है, वो मैंने यहां से इसे कट कर दिया है जादू करके। और इसे भी मैं अभी साइड में रखता हूं। ये है एक्सोर की ब्रांडिंग। सो गत्ता है, छोटा सा एक कवर है, इसे भी हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो अब मैं एक बार इसे पहन कर देखता हूं ये कुछ किस तरीके का लग रहा है, क्योंकि ऊपर से तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। और अगर देखें ये है कुछ इस तरीके से। अरे वाह। और अंदर भी अगर देखें तो ये एक्सोर की ब्रांडिंग हो जाती है। ये अभी मैंने M साइज मंगाया है, इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं। सो इसके लिए बेसिकली जब आप इसे परचेज करें तो आपको अपने हैंड को दो चीज़ों में इसे चेकआउट करना होता है। आपकी स्केलिंग करनी होती है, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके से आपको इसका साइज लेना होता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको परचेज किया है। और लेट्स सी, एक बार इसे पहन कर देखते हैं कि किस तरीके से ये आ रहा है। आई होप कि एकदम फिटिंग में आए। सो यस, काफी अच्छा लग रहा है। और इसे पहनना बहुत आसान है। जैसा आप इसे पहने और पहनने के बाद इसमें ये यहाँ पर नीचे की तरफ ये वेलक्रो दिया हुआ है, जिसे आप यहाँ पर अपने हैंड के साथ इसे इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ग्रिपिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा साथ साथ अगर देखें तो ये अगर आप देखें यहाँ ऊपर टॉप पे, कई बार ऐसा होता है कि जब राइडिंग कर रहे हैं, राइडिंग के टाइम पे अगर किसी ने हमें हिट कर दिया या कुछ XYZ रीज़न हुआ जिसकी वजह से हमारी बाइक स्लिप हो गई, तो जब हम कभी गिरते हैं तो जैसे ही गिरते हैं सबसे पहले या तो हमारा हाथ इस तरीके से ज़मीन पर ये वाला सेक्शन जाता है,
तो ये यहाँ अगर मैं देखूं तो इसकी कुशनिंग अच्छी लग रही है मुझे। और बैक साइड पे अगर हम इस तरीके से हमारा ऐसे हाथ लगता है तो यहाँ पर भी अगर देखें तो इसमें नकल प्रोटेक्टर्स बड़े अच्छे दिए हैं। फिंगर्स के ऊपर भी यहाँ पर कुशनिंग अच्छी की है और इसके अलावा ऊपर यहाँ पर ये सपोर्ट अच्छा दिया है। सो अगर आप कभी इस तरीके से होता है कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम तो ये काफ़ी सेफ्टी वाला रहने वाला है। आई होप। एक बार दूसरा भी मैं ये ट्राई करता हूँ। साइज बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा कि मेरे को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइट हो जाएगा या बड़ा है या लूज ना हो, तो उस हिसाब से मुझे अभी इसका साइज एकदम ओके लग रहा है। फिंगर्स भी एकदम परफेक्ट आ रही हैं यहाँ पर और इजीली मैं अपने जो ग्रिपिंग है, आई होप कि जब मैं इसे बाइक राइड के लिए बैठूंगा और जल्दी ही इसके लिए हम बाइक राइड भी करेंगे इसके साथ साथ, तो आई होप कि उस पर ग्रिपिंग भी अच्छी है। अभी मैं अगर बात करूं फिंगर्स को, मैं जैसे ये यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं फ़ोन भी यूज़ कर पा रहा हूँ। नहीं, फ़ोन अभी इसमें नहीं चल रहा है। या तो मुझे नहीं पता अभी इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा या नहीं, बट अपर सेक्शन में अगर देखें तो 2 फिंगर्स यानी आपका थंब और ये वाली फिंगर्स के साथ आपको इसमें ये सेक्शन दिया है जिसको आप फ़ोन को यूज़ कर सकते। नहीं चल रहा है। सो पता नहीं पहले क्यों नहीं चला था, बट अभी यस, ये फ़ोन को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। अनलॉक किया है मैंने अपने फ़ोन को और अगर मुझे कुछ भी एप्लीकेशंस चलाने हैं तो यस ये चल रहा है। थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रहा है, माइट भी हो सकता है कि मैंने फ़ोन पे ये टेम्पर्ड यूज़ किया, वैसे सभी यूज़ करते हैं, या हो सकता है मैं अभी पहली बार इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसे चलाने में थोड़ा सा लग रहा होगा। लेकिन लेट्स सी कि मुझे वैसे ओवरऑल अगर देखें तो ठीक ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट। सो लेट्स सी और कैसा रहता है ये, आप लोगों को कैसा लगा, आपको डिज़ाइनिंग लुक कैसा लगा, अच्छा लगा या जैसा भी है मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो अपर सेक्शन, ये जो रेडिश सेक्शन देख रहे हैं, तो ये अभी जिस तरीके से हम क्योंकि विंटर्स में जाएंगे तो ये हैंड ग्लव्स आई होप कि काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी समर में हम बैठे हैं और नॉर्मल हम लोगों का ये सीज़न है, तो ऐसे नॉर्मल राइड में सिटीज़ के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है। सो दोस्तों ये था ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट को लेके अनबॉक्सिंग। अभी मैंने इन्हें प्रॉपर तरीके से वियर कर लिया क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप और मुझे पर्सनली कुछ काम था तो मुझे बाइक राइड करनी थी, तो इसके लिए मैंने ग्लव्स के साथ साथ मैंने स्लीव्स भी पहन ली क्योंकि मैंने पहनी हुई है टी शर्ट और इस गर्मी के अंदर इस टैनिंग से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ये प्रोडक्ट की, बिल्कुल भी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे पर्सनली ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। सेम प्रोडक्ट अगर आप भी यूज़ करते हैं और आपको ये पर्सनली कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आई हैं तो व्लॉग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्राइब खाली सब्सक्राइब नहीं होता, हमारी फैमिली को और भी बड़ा बनाता है। लास्ट में एक बात आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, इंजन अपनी बाइक का गर्म है, थ्रोटल ऑन है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। राइड सेफ, स्टे ट्यून्ड।